हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल बेसिक नॉलेज। मैं नेहा। आज हम बात करने जा रहे हैं अधिगम स्थानांतरण के नियम, यानी थ्योरीज ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है, इससे पहले हमने बात की थी अधिगम के स्थानांतरण के बारे में कि अधिगम का स्थानांतरण होता क्या है, और उनके बारे में हमने डिटेल उनके टाइप्स देखे थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अधिगम के स्थानांतरण के नियम यानी थ्योरीज ऑफ लर्निंग, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है, थ्योरीज ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कि ये क्या होता है। देखिए, अधिगम का स्थानांतरण आप जानते हो, एक कोई भी विषय में कोई भी ज्ञान है, कोई भी नॉलेज, कोई भी स्किल है हमारी, वो किसी दूसरे सब्जेक्ट में काम आ रही है या फिर किसी दूसरे क्षेत्र में, फील्ड में काम आ रही है, तो उसी को हम अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं अगर हमारा कोई भी ज्ञान, नॉलेज किसी दूसरे फील्ड में काम आ रहा है तो। ठीक है, तो अब वो काम किस तरीके से आता है, कैसे बेहतर तरीके से अधिगम का स्थानांतरण हो पाता है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जो है वह बेहतर तरीके से हो पाएगी, किन परिस्थितियों में वो ये नियम बताते हैं हमें कि किस तरीके से अधिगम का स्थानांतरण होता है। ठीक है, तो लगभग इसमें 5 नियम है। देखिए, 5 नियम है। पहला है समान तत्वों का सिद्धांत, दूसरा मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, तीसरा सामान्यीकरण का सिद्धांत, चौथा सामान्य व विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत, और लास्ट 5वां है पूर्णाकार का सिद्धांत। ठीक है, तो ये सिद्धांत दिए हैं अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं समान तत्वों का सिद्धांत। ठीक है, समान तत्वों का सिद्धांत जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं। और इसको दिया था थॉर्नडाइक ने, इसके प्रतिपादक थे थॉर्नडाइक। अब थॉर्नडाइक क्या कहते हैं इस थ्योरी से रिलेटेड? थॉर्नडाइक कहते हैं कि दो विषयों के बीच समानता हो तो अधिगम स्थानांतरण बेहतर होगा। यानी दो विषय जो है, दो चीज जो है, क्योंकि आप जानते हो अधिगम स्थानांतरण के लिए दो चीजें जरूरी है, दो क्षेत्र या दो विषय। तो हम एक विषय के का जो ज्ञान है दूसरे विषय में यूज करेंगे तो क्या होगा, अधिगम स्थानांतरण होगा। तो दो विषय है वह जो है वह समानता रखते हो, उनके बीच समानता हो, तभी ट्रांसफर होगा। ठीक है, तभी अधिगम का ट्रांसफर होगा। तो यही बात कहना चाह रहे हैं थॉर्नडाइक, यानी कि तो जो दो विषय हैं उनमें समानता होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप भूगोल पढ़ रहे हो, तो उसकी नॉलेज आपको साइंस में काम आ सकती है क्या? आ सकती है। ठीक है, लेकिन अगर भूगोल की जो नॉलेज है वह इतिहास में भी काम आ सकती है। लेकिन अगर आप कहो भूगोल की नॉलेज आप कुछ सुधारना चाह रहे हो, कुछ बिजली का काम कोई उपकरण है उसको सुधारना चाह रहे हो, तो स्किल वहाँ काम नहीं आएगी, क्योंकि वो फील्ड अलग है, वो फील्ड अलग है। ठीक है, कोई समानता सिमिलर नहीं है उनमें, कोई भी समानता नहीं है, कोई भी सिमिलरिटी नहीं है उनमें, तो वहां पे काम नहीं आएगी। यही बात कहना चाह रहे हैं थॉर्नडाइक इस नियम में। ठीक है, जितने ज्यादा वो समान होंगे उतना ज्यादा उनका नॉलेज काम आएगा। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा गणित जो है वो फिजिक्स में काम आती है, और उसी तरह गणित का बहुत महत्व है, और जगह भी काम आती है। अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स में भी गणित का महत्व है, वहां भी वो काम आती है। बहुत जगह गणित का यूज होता है कई फील्ड में। ठीक है, तो क्यों? समानता होती है। ठीक है, समानता होती है इसीलिए वो काम आती है। यही बात कहना चाह रहे हैं। अगला है मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, यानी कि थ्योरी ऑफ मेंटल फैसिलिटीज। तो इसमें, इस सिद्धांत में कहा है, इस नियम में कहा है कि किसी एक विषय के शिक्षण प्रशिक्षण कौशल को दूसरे विषय में स्थानांतरण करना मानसिक शक्ति का योगदान है। यानी कि हम जो हमारा जो ज्ञान और कौशल जो है वह दूसरे फील्ड में काम आ रहा है, तो वह किसके कारण आ रहा है? मानसिक शक्तियों के कारण। ठीक है, हमारी जो मेंटल पावर है तभी हम उसका यूज कर पा रहे हैं। अगर हमारी मेंटल शक्तियां नहीं होती तो हम उनका यूज दूसरी जगह नहीं कर पाते। तो ये चीजें मानसिक शक्तियों पर योगदान देती है, यानी कि जिसकी जितनी मानसिक शक्ति होगी वह उतना अधिगम का स्थानांतरण कर पाएगा। ठीक है, ये बात समझाना चाह रहा है। और अगला है सामान्यीकरण का सिद्धांत। सामान्यीकरण का सिद्धांत
जिसे थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन कहते हैं इंग्लिश में। तो ये जड़ महोदय ने दिया था, कार्ल जड़ महोदय, ठीक है, इन्होंने दिया था। अब इसमें कहा है किसी विषय में सीखे ज्ञान व कौशल का कुछ अंश ही दूसरे विषय में प्रयुक्त होता है। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि कोई भी ज्ञान और कौशल है, कोई भी स्किल नॉलेज है, वह अगर हम दूसरे फील्ड में यूज करना चाहे, पहले फील्ड की जो नॉलेज है वह दूसरे फील्ड में यूज करना चाहे, तो वह पूरी की पूरी नॉलेज स्किल हम यूज नहीं करेंगे, बस उसका थोड़ा सा अंश मात्र ही हम उसमें यूज करते हैं। जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल देखा होगा, जैसे मान लो आप गणित की ही बात ले लो, गणित मैथ जो है वह उसके सारे की सारी चीज़ें थोड़ी ना हम यूज कर देते हैं। होम साइंस हो गया और इकोनॉमिक्स हो गया, उसमें सारी की सारी चीज़ें थोड़ी ना यूज होती है, कुछ अंश मात्र हम लेते हैं, जैसे जोड़ घटाव, ठीक है, उन चीज़ों को लेते हैं। सारी की सारी चीज़ें हम नहीं लेते, एज इट इज़ नहीं लेते। तो ये बात कह रहा है कि अंश मात्र ही लेते हैं हम दूसरे से, ठीक है, हम पूरा का पूरा उस सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं ले लेते। तो अगला है हमारा, देखिए, सामान्य व विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत। सामान्य और विशिष्ट तत्व ये क्या होते हैं, देखिए, स्पीयरमैन एक ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सामान्य और विशिष्ट तत्व के सिद्धांतों को दिया था, ठीक है, सामान्य और विशिष्ट तत्वों के बारे में बताया था। यानी कि एक व्यक्ति है, उसमें सामान्य बुद्धि होती है, सामान्य तत्व होता है और एक विशिष्ट तत्व होता है। सामान्य तत्व सभी से रिलेटेड होता है, जितने भी लोग हैं उनमें सब में सामान्य तत्व पाया जाता है, लेकिन विशिष्ट तत्व किसी खास व्यक्ति के पास पाया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हर किसी में कोई ना कोई टैलेंट होता है, कोई किसी में विशिष्ट, वो चीज़ क्या है, हमारी विशिष्ट तत्व है, ठीक है, किसी में खाना पकाने में बहुत माहिर होगा, ठीक है, कोई किसी और फील्ड में माहिर होगा, कोई स्पोर्ट्स में माहिर होगा, कोई सिंगिंग में और कोई डांस में, तो वो उनका स्किल है, वह क्या है, एक विशिष्ट तत्व है। तो इन चीज़ों को बता रहा है कि सामान्य और विशिष्ट दो तत्व होते हैं और उन्हीं के सिद्धांत दिया है। देखिए, स्पीयरमैन ने इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ जनरल और स्पेसिफिक फैक्टर्स। अब ये सिद्धांत कहता है किसी विषय का ज्ञान व कौशल के सामान्य तत्व ही स्थानांतरण होते हैं, विशिष्ट तत्व नहीं। यानी कि सामान्य तत्व ही हम एक फील्ड से दूसरे फील्ड में ले सकते हैं, विशिष्ट तत्व नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि वो उसका टैलेंट है, उसका स्पेसिफिक है, उसकी विशिष्टता है, तो उसको हम कैसे ले सकते हैं। आप कोई खाना पकाने में माहिर है, तो आप उसकी स्किल कैसे ले सकते हो, हाँ, थोड़ा बहुत आप सीख सकते हो, लेकिन आप ये उसकी एज इट इज़ नहीं ले सकते, उसकी जो विशिष्ट तत्व है वह नहीं ले सकते। उसी तरह कोई डांस में माहिर होता है, डांस के आप स्टेप सीख सकते हो उससे, लेकिन आप उसका टैलेंट नहीं ले सकते। अगर आप में वो टैलेंट नहीं है तो आप उसका टैलेंट हासिल नहीं कर सकते, बस आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर सकते हो, थोड़ी चीज़ें सीख सकते हो। तो ये चीज़ें कही है किसने, स्पीयरमैन ने कही है, ठीक है। स्पीयरमैन ऐसा कहते हैं कि सामान्य और विशिष्ट तत्व दो तत्व होते हैं और हम किसी भी विषय का सामान्य तत्व ही ले सकते हैं, विशिष्ट तत्व नहीं ले सकते। एक ही बात है, ये जैसा इसने कहा है वैसा ही समझ लीजिए। इसमें कहा था अंश ले लेता है और इसमें कहा है कि सामान्य तत्व ही लेता है, ठीक है। अगला है पूर्णाकार सिद्धांत यानी कैस्टर थ्योरी। कैस्टर थ्योरी जो दी थी हमारी कोहलर ने, ठीक है, कोहलर इसके मुख्य प्रवक्ता है। जिस तरीके से इसमें स्पीयरमैन है, कोहलर क्या कहते हैं, देखिए, इसमें थ्योरी को कहते हैं कैस्टर थ्योरी। तो इस सिद्धांत में कहा है, देखिए, किसी विषय और कौशल में उसके सूझ का विकास होता है, उसके ज्ञान व कौशल का नहीं, अतः दूसरे विषय में भी सूझ का स्थानांतरण होता है, ज्ञान व कौशल का नहीं। यानी कि देखिए, जो कोहलर थे उन्होंने सिद्धांत दिया था अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, तो उसमें मैंने आपको बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार उस वीडियो को देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो कोहलर ने कहा था कि मनुष्य जो है वह अपनी सूझ का विकास करता है, उसका यूज करता है, अपनी सूझबूझ का, ठीक है, अपना दिमाग लगाता है। तो किसी भी चीज़ में, ठीक है, किसी भी विषय में जो है, किसी भी फील्ड में हम जो नॉलेज लेते हैं, जो स्किल लेते हैं, उनका ट्रांसफर नहीं होता है, बल्कि हम क्या करते हैं, सूझ लेते हैं। यानी कि हमारी जो सूझ है, समझने की शक्ति है, वही ट्रांसफर होती है। जैसा कि हमने उसको
समझा, ठीक है, वही ट्रांसफर होगा हमारा अगले सब्जेक्ट में, अगले फील्ड में। तो यही बात कहना चाह रहे हैं कोहलर, कह रहे हैं कि सूझ का हस्तांतरण होता है न कि ज्ञान का, ठीक है। ऐसा कौन कहता है? कोहलर कहते हैं इस सिद्धांत में, ठीक है। पूर्णाकार का सिद्धांत कहते हैं इसको, ठीक है। सिद्धांत, आई होप आपको ये पांचों जो सिद्धांत है वो बेहतर समझ में आए होंगे। एक बार फिर से आपको डिफरेंस बता दूं, देखिए नाम से ही पता चल रहा है, समान तत्वों का सिद्धांत, यानी अगर समानता हो तत्वों में तो अधिगम बेहतर होगा, ठीक है। मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, मानसिक शक्तियां ही महत्वपूर्ण होती है किसी भी ज्ञान और कौशल को दूसरे फील्ड में यूज करने के लिए, ठीक है। अगला सामान्यीकरण का सिद्धांत, इसमें जब हम कोई विषय है उसका कुछ अंश मात्र ही लेते हैं, पूरा का पूरा विषय नहीं लेते, सामान्य चीजें ही हम लेते हैं, ठीक है। अगला सामान्य विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत, इसमें है सामान्य चीजों को ही हम लेते हैं, विशिष्ट चीजों को नहीं लेते हैं, ठीक है। अगला पूर्णाकार सिद्धांत, हम कभी भी कोई विषय है उसका ज्ञान और कौशल ट्रांसफर नहीं होता, बल्कि हमारी सूझ, हमारा सोचने समझने का जो शक्ति है वही ट्रांसफर होता है, ठीक है। आई होप आपको ये सिद्धांत अच्छे से समझ में आए होंगे। और मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर अपने साथ अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, उनको भी हेल्प मिलेगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।